Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in Inform Techie. This is the part 10 of C# tutorial and आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ओप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपका एक पैराडिग्म होता है। पैराडिग्म मीनिंग होता है कि आपका जो वे है कोडिंग करने का, दैट मीन्स मेथोडोलॉजी, या हम कह सकते हैं स्टाइल ऑफ योर कोडिंग। तो यहाँ पे आपका सिंपली पैराडिग्म मीन्स होता है, अ पैराडिग्म इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोले द वे ऑफ डूइंग योर कोडिंग और स्टाइल ऑफ डूइंग योर कोडिंग। तो ऐसे बहुत सारे पैराडिग्म हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो आप कोई भी एक स्टाइल ऑफ कोडिंग चूज करते हैं एंड उसके बेस पे आप अपनी कोडिंग करते हैं। तो C# के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। दैट मीन्स हम जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं अपना कोडिंग करने का, जो हम स्टाइल चूज करते हैं, वो हम कौन सा चूज करते हैं? ओप्स। तो बेसिकली जो आपका C# है वो ओप्स पे बेस्ड है। ओप्स इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, दैट मीन्स जो भी ये आपका स्टाइल ऑफ कोडिंग है वो आपका बेस्ड है ऑब्जेक्ट पे। आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। विच कैन कंटेन डेटा इन अ फॉर्म ऑफ फील्ड और प्रॉपर्टी। जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपका डेटा कंटेन करता है। डेटा मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस या एम्प्लॉय आईडी, या किसी भी चीज की कोई एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब समथिंग, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, उसको कंटेन करता है एज ए डेटा इन द फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड और प्रॉपर्टीज। एंड उससे जो रिलेटेड कोड होते हैं उसको कंटेन करता है एज ए फॉर्म ऑफ मेथड या फंक्शन भी हम उसे बोलते हैं। आगे हम देखेंगे मेथड्स क्या है, फंक्शंस क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इन दिस पैराडिग्म डेटा इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड एंड मे कम्युनिकेट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मैन। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर आपका डेटा हिडन होता है, आउटसाइड द वर्ल्ड उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यदि आउटसाइड द वर्ल्ड इन द सेंस मतलब आपका दूसरा क्लास यदि उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तो उसे एक्सेस करने के लिए उस क्लास के किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या मेथड का यूज करना होगा। एंड इन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड मेथड के हेल्प से ही वो उस डेटा से कम्युनिकेट कर सकता है, उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ओप्स क्या है? अब मेनली यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट जो 2 मेन कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट एंड क्लास, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैव सम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट मीन्स सम डेटा अबाउट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड बिहेवियर मतलब सम फंक्शंस या सम एक्टिविटी दैट डन बाय दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, कार एंड फैन, ये सारी चीजें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या हो गया, एक कार के लिए एट्रीब्यूट हो जाता है उसका मॉडल नंबर, उसका गियर टाइप एंड कलर, जो उसका प्राइस है, ये सारी चीजें उसके लिए क्या हो गया, ये सारी चीजें उसके लिए एट्रीब्यूट हो गया। एंड इसका बिहेवियर हो गया कि कार आपका मूव करता है, यू कैन स्टॉप द कार, यू कैन मूव द कार, दीज आर दीज फंक्शंस ऑफ योर कार। ठीक है। सेम वे में आपका स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट से भी रिलेटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, दीज आर थिंग्स आर नोन एज एट्रीब्यूट। एंड सेम फैन के लिए भी है, फैन का कलर हो गया, ब्रांड नेम हो गया, प्राइस हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैव सम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज फिजिकल ऑब्जेक्ट, एंड जो सेकंड होता है वो आपका लॉजिकल ऑब्जेक्ट होता है। लॉजिकल ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फिजिकल मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने जाना ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट है, कुछ बिहेवियर है। एट्रीब्यूट मींस इन्फॉर्मेशन, जिसके द्वारा हम उसको डिफाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। जैसे आपको स्टूडेंट किसी को बताना, कोई स्टूडेंट, एक पर्सन को आप स्टूडेंट कब बोल सकते हैं, जब उसके पास कुछ आईडी होगी, स्टूडेंट आईडी, एंड उसके कुछ कॉलेज का नेम या फिर क्लास का, स्कूल का नेम होगा, एंड देन उसका कोई क्लास होगा पर्टिकुलर, उसका इंफॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू सम एड्रेस, सम कॉन्टैक्ट नंबर, देन वी कैन से दैट दिस इज अ ऑब्जेक्ट। एंड सम उसका कुछ फंक्शनल एरिया होंगे। तो सेम वे में तो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट दैट वी कैन टच, दैट वी कैन टच। तो यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाता है, लाइक से टेबल, फैन, कार, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ये सारी चीजें हम टच कर सकते हैं। जो भी चीजें हम टच कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट। एंड लॉजिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, दैट वी कैन नॉट टच।
सॉरी टच। ओके फाइन। तो अभी लॉजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आया था आपका, जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, तो बैंक अकाउंट के पास भी यदि आप देखो तो उसके पास भी एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या क्या होगा उसका, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ओपनिंग, रिमेनिंग बैलेंस, दीज आर दी सम थिंग्स दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ योर बैंक अकाउंट। ओके, एंड कुछ फंक्शनल भी हैं, उसके कुछ फंक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांजेक्शन, ट्रांसफरिंग हो गया, विड्रॉ हुआ, ये सारी चीजें क्या है, फंक्शंस है उसके। तो दैट मीन्स ये भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके पास एट्रीब्यूट भी है और इसके पास फंक्शंस भी है। और अभी हमने देखा कि एनीथिंग कैन बी अ ऑब्जेक्ट दैट हैव सम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो आपका लॉजिकल ऑब्जेक्ट है। सॉरी, बैंक अकाउंट। फिर आपका एक सर्विस हो गया, जैसे समथिंग जब आप कभी सर्विस वगैरह लेते हो, फॉर एग्जांपल आप एक व्हीकल्स का ही सर्विस लेते होगे तो उसमें आपका सर्विस नंबर हो जाता है, किस टाइप की आपको सर्विस प्रोवाइड की है, उस सर्विस के लिए आपको कितना चार्ज किया गया। तो दीज आर दी समथिंग दैट वी कंटेन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि सर्विस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, बट कौन से टाइप का, लॉजिकल टाइप का। तो होप सो समझ में आया होगा आपको ऑब्जेक्ट क्या है। एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैव सम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट मीन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट या समथिंग from which help we can define the particular things. Okay, the class, basically a class is a blueprint or prototype from which object are created. तो यहाँ पे क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट है, एक प्रोटोटाइप मीन्स सेट ऑफ रूल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास टेक्निकली यदि मैं बोलूँ तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अभी देखो स्टूडेंट का सपोज करो कि मुझे एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे क्लास बनाना होगा, बिकॉज स्टूडेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे डेटा है। अभी वो क्या क्या डेटा हो सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल यस, फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, आईडी हो सकता है उसका, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, कॉलेज नेम हो सकता है, पैन नंबर हो सकता है, आधार हो सकता है, परमानेंट एड्रेस हो सकता है, परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस हो सकता है, रेसिडेंशियल एड्रेस, एंड और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड हो। मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है, लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो हमें स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए चाहिए होती हैं। बट जो इसमें से रिक्वायर्ड है, जो हमको एक्चुअल में चाहिए, जैसे मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए एंड उसके कॉलेज का नेम चाहिए, फिर मुझे पैन कार्ड में इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे उसका आधार कार्ड चाहिए, मुझे परमानेंट एड्रेस नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे रेसिडेंशियल एड्रेस चाहिए एंड मोबाइल नंबर चाहिए। तो दैट मीन्स क्या है कि मुझे क्या क्या चाहिए उसके लिए मैं एक डेटा टाइप क्रिएट करूंगा, तो दैट इज अवर क्लास। तो क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन कि हम हर एक स्टूडेंट्स का कौन कौन सा डेटा लेने वाले हैं। या इनहेरिटेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी को करने के लिए। समथिंग ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने एक कोड एक बार लिखा है एंड ये कोड हमें बाकी अलग अलग हर एक क्लास में चाहिए होती है या मोर देन वन क्लास में चीजें चाहिए होती है। तो हर एक क्लास में हम अलग अलग सेम कोडिंग नहीं करते, इंस्टेड हम क्या करते हैं, जो चीजें कॉमन होती है हर एक क्लास में उसको हम इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर लेते हैं। दैट मीन्स इट इज अ मैकेनिज्म इन विच अ ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट। अभी ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं, इनहेरिटेंस भी कितने टाइप के होते हैं ये भी हम आगे देखने वाले हैं। वन बाय वन करके हम सारी चीजें डीप में डिस्कस करेंगे। देन इनकैप्सुलेशंस, तो ऑब्जेक्ट कीप इट स्टेट प्राइवेट इनसाइड अ क्लास एंड अदर ऑब्जेक्ट डोंट हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू दिस स्टेट। जैसे कि हमने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आपका जो वे ऑफ कोडिंग है, इसमें क्या होता है, जो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर जो आपका डेटा होता है वो हिडन होता है आउटसाइड द वर्ल्ड। आउटसाइड द मतलब अदर क्लासेस से, और यदि उसको वो डेटा एक्सेस करना है तो वो पब्लिक मेथड का यूज करता है उस क्लास के, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज करके उस डेटा को एक्सेस कर सकता है या फिर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे वही सेम उस चीज को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्शंस, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शंस। अभी एब्स्ट्रैक्शंस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे अपने कमिंग वीडियोज में, बट अभी के लिए आप समझिए एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है कि अंदर क्या कोडिंग की गई, वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, जस्ट आप उसको यूज करते हैं। जैसे यू प्रेस द वॉल्यूम की टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम, बट यू डोंट नो हाउ इट्स वर्क,
तो सेम थिंग इज द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, आपका इंप्लीमेंटेशन को हाइड करता है एंड देन सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी डिस्प्ले करता है। Polymorphism is also a most important concept in OOPS. Basically, it allows us to perform a single action in a different page. तो आगे हम अपने कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। जस्ट अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया एंड बताया उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जस्ट मैं आपको अभी पॉलीमॉर्फिज्म का एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। तो उसके लिए हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ओके, तो C# में हम कोई चीज स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम बेसिकली राइट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं जो कंसोल क्लास के अंदर है, दैट इज कंसोल डॉट राइट लाइन। तो समटाइम हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट करता हूँ। समटाइम हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई प्रिंट द 10 एंड इट मे पॉसिबल समटाइम हम एक फ्लोट वैल्यू प्रिंट करते हैं, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 5.5f, दैट इज अ फ्लोट वैल्यू। ओके, लाइक दैट। तो हम यहाँ पे अलग अलग चीजें प्रिंट कर रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड समथिंग एल्स भी हम कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं डेटा टाइप, जैसे डबल, लॉन्ग। तो यहाँ पे जो हमारा राइट लाइन फंक्शन है, जैसे हम अभी पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा राइट लाइन फंक्शन है, तो यहाँ पे सेम नेम हम यूज कर रहे हैं बट ये डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स ये सिंगल फंक्शन नहीं है, ये मल्टीपल फंक्शंस है। आप यहाँ पे कंसोल पे कर्सर ले जाएं, अपना राइट क्लिक करें एंड गो टू डेफिनेशंस पे जाएं यहाँ से। तो यस, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट लाइन फंक्शन है वो कोई एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारे। जैसे जो मैंने यूज किया, इंटीजर को प्रिंट करने के लिए ये वाला फंक्शन यूज होता है। सेम वे में आपका स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए ये वाला फंक्शन का यूज होता है एंड जो हमने फ्लोट प्रिंट किया 5.5 उसके लिए ये वाला फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे राइट लाइन फंक्शन कोई एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे राइट लाइन फंक्शन हैं जो आपके अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स समटाइम यू नीड टू प्रिंट द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए आप ये वाला फंक्शन का यूज करते हैं फॉर स्ट्रिंग दिस वन, एंड समटाइम यू नीड टू प्रिंट इंटीजर, तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन का यूज करते हैं। समटाइम यू नीड टू प्रिंट लॉन्ग, तो उसके लिए आप ये वाला राइट लाइन फंक्शन यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिंगल थिंग्स है वो आपके मल्टीपल फॉर्म्स में है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एक राइट लाइन फंक्शन मल्टीपल फॉर्म्स में है, मल्टीपल अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। तो दैट इज वी डिस्कस हियर द पॉलीमॉर्फिज्म दैट अलाउ अस टू परफॉर्म वन थिंग इन अ मल्टीपल फॉर्म्स। जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग का ही काम करें लेकिन मल्टीपल फॉर्म्स में। तो दिस इज द पॉलीमॉर्फिज्म ऑल अबाउट। ये भी दो टाइप के होते हैं, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म भी आपके दो टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम, एंड सेकेंड वन इज कंपाइल टाइम। तो हम कमिंग वीडियो में जब हम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे तो हम ये दोनों भी डिस्कस करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियो। होप सो आपको समझ में आया होगा कि ओप्स क्या है। ओप्स कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ये आपका एक पैराडिग्म है। दैट मीन्स द वे ऑफ कोडिंग है, या फिर वी कैन से दैट द कोडिंग स्टाइल, कि आप अपने कोड को किस तरीके से यूज करते हो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए। दैट इज योर ओप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।